और डोलू ने ना अपना होमवर्क तो पूरा कर लिया और अब उसने यहाँ अपना एक छोटा सा टीवी लगवा लिया क्योंकि मोबाइल देखना बिल्कुल बंद। हाय, नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। और देखिए अभी आपको मैं आम की एक चीज बताती हूँ, आम के बारे में, कि आम आम नहीं खास हो गया। और आज सचमुच मैंने देखा कि आम आम नहीं खास है। तो अभी हम गए थे, आज मैंने बताया था आपको कि एग्जीबिशन लगी हुई है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और वहाँ से जो है हम होकर के आए हैं और वहाँ हजारों तरह की किस्में आम की वहाँ आई हुई हैं। अभी आपको भी मैं वहाँ घुमा दूंगी, जो मैं वहाँ से कुछ रिकॉर्ड करके लेकर आई हूँ वहाँ से। और वहाँ से हम ले आए हैं सौगात के रूप में, उसमें थोड़े से आम जो थोड़े से अलग अलग किस्म के हैं। और इतनी तरह की वैरायटी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। कॉमनली हम यहाँ चौसा, लंगड़ा, सफ़ेदा और ये दशहरी यही सब देखते हैं, लेकिन वहाँ इतनी तरह की थी कि उनके नाम गिनाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो हम तो अपना थोड़े थोड़े करके 3-4 तरीके के इसमें हम आम ये लेकर के आ गए हैं, थोड़ा फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। कॉमनली जो खाया जाता है वो बात अलग है। और ये देखिए, ये तरह तरह के अलग अलग तरीके के इसमें वैरायटी हैं थोड़ी सी। जहाँ कई तरह की वैरायटी थोड़ी थोड़ी रखी हुई थी, तो हमने उसी में से ही थोड़ा थोड़ा सा पैक करा लिया। तो ये तो हम लेकर के आ गए। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी शॉप्स थी जो हैंडमेड होती हैं, खादी वालों की तरफ से जो बनाया हुआ होता है, पूजा का सामान कुछ होता है, तो वो कुछ यहाँ पे ले आए हैं पूजा के लिए। धूप और अगरबत्ती, खुशबूदार सैंडल ये है, और खादी इंडिया की है, ये बनी हुई होती है स्टिक्स। और अब तो सब स्टिक्स ही बनी आती हैं। और गूगल धूप है, इसमें अलग अलग है, कई तरह की मोगरा थी वहाँ पर, और बाकी तो जो भी अपनी पसंद से सुगंधित होती हैं वो हम लेकर के आ गए हैं, और अपने मैंगो लेकर के आ गए हैं। और बाकी हमने वहाँ पर क्या क्या घूमा, और बड़ा अच्छा सा एहसास हुआ। बाहर भी मार्केट लगा हुआ था, आपको दिखाऊंगी। और कुछ बहुत बड़ा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, और अंदर भी लगा हुआ था वहाँ पर। तो धूप बत्ती की देखिए पूजा मैंने कर दी है, इसमें से निकाल करके एक बहुत सुंदर सुंदर सी भीनी भीनी सी खुशबू मुझे आ रही है। और आपको भी मैं ईश्वर के दर्शन करा देती हूँ, और उसके बाद दर्शन कराती हूँ उस मैंगो एग्जीबिशन के, जहाँ पर के हम होकर के अभी आए हैं। तो अभी मैं आपको पहले भगवान के दर्शन कर लीजिए। शाम का टाइम है और शाम की आरती मैंने कर दी, दीपक जला दिया था। और मेरी जो ये सुगंधित धूप बत्ती है ना, ये बत्ती है, ये अभी तक जल रही है, तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो सुगंधित आप धुआं उठते देख रहे हैं ना, ये इतनी भीनी भीनी सुगंध इसमें से आ रही है, खुशबूदार आ रही है, कि आप तक मैं पहुंचा देती हूँ ये सुगंध। तो आप भी सब लीजिए आरती, और चलते हैं अब मैंगो एग्जीबिशन। और अब देखिए, ये बागबानों के मंच व्यापार के लिए समृद्धि के द्वार
और 9वें आम महोत्सव में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। ये 3 जुलाई से लेकर के 3, 4, 5 3 दिन के लिए लगाया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026। तो चल दिए हम। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ना काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, कई गेट हैं उसके अंदर और कई तरह के इसमें प्रोग्राम जो हैं किए जाते हैं। एक तरफ आम महोत्सव था, हमें पता चला कि किस तरफ है, हम पूछते हुए जा रहे थे कि कौन से गेट से जाना है। दूसरी तरफ इसमें एक बड़ा ट्रेड फेयर भी चल रहा है जिसको मैं देखकर आ चुकी हूँ। उस दिन काफ़ी गर्मी थी और ये वो 6 तारीख तक है अभी। तो उसको तो मैंने कर लिया था, देख लिया था। और ये आम महोत्सव में मुझे जाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, हर वर्ष मैं जाती हूँ। और वहाँ से हमने गाड़ी अपनी पार्क की और आगे जा रहे थे कि किस तरफ से जाना है, क्योंकि ये बाहर से शॉप शुरू हो जाती हैं कुछ, और अंदर जा कर के फिर ये देखिए इधर से हम अंदर गए जहाँ हमें जाना था, उधर से बाहर से ही कुछ कालीन वाले और ये सब जो एक ये कहिए कि जब एक कोई भी मेला लगता है ना तो बाहर एक कुछ तरह की शॉप ज़रूर आती हैं। तो कुछ ये सब हैंडमेड होती हैं, ज़्यादातर जो ओरिजिनल सामान है ना सब कुछ वो यहाँ है। राजस्थान का हो, कहीं बिहार का हो, या कुछ भी, कहीं के कपड़े या खादी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ सब था ओरिजिनल ही। और ये था मेन यहाँ से गेट। अंदर जो आम की जो एग्जीबिशन लगी हुई थी ना, एक कंपटीशन जो जिसे कह सकते हैं, जहाँ बाहर से बहुत सारे जगह जगह से व्यापारी इधर उधर से, जो उत्तर प्रदेश से शाहजहाँपुर, उन्नाव और यूपी बलिया बस्ती, इधर तमाम आसपास से सब जगह से ये जो आम की जितनी भी किस्में हैं सबको लेकर के आए हुए थे। तो अंदर काफ़ी बड़ा ये एक ही हॉल नहीं था, 2-3 हॉल में ये एग्जीबिशन लगाई गई थी। तो ये औद्योगिकता को बढ़ावा देने के लिए ये खास करके सरकार के द्वारा ये किया जाता है। और आम जो है वो वाकई में फलों का राजा है, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी किस्में आम की देखने के लिए मिलती हैं ना इधर साइड में, खास करके यूपी और इधर की साइड में, तो ये सबसे पहले मैं दिखाऊं कि इधर यहाँ लगा हुआ था सबसे पहले मेरे ही शहर उधर सहारनपुर से। और देखकर मन खुश हो गया कि शुरुआत से ही मैंने जब देखा कि सहारनपुर से शुरुआत हो गई उधर, क्योंकि आम की बाहर की एक अलग ही महक और मिठास रहती है। तो तरह तरह के वहाँ के आम की जो किस्में थी वो सब यहाँ जो प्लेट्स में है थोड़ा थोड़ा करके लगाई गई हैं यहाँ पर। और सबके मैं नाम तो गिना नहीं सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ। और अलग अलग फल विज्ञान विभाग और अलग अलग विभागों से यहाँ आए हुए थे। अलग अलग पर्सनल जो हैं व्यापारी उनकी तरफ से था, और उत्तराखंड से अलग थे। मतलब हर जगह के आसपास से जितना भी आ सकते थे वो यहाँ पर किस्में जो थी लाई गई थी। और आज ये फर्स्ट डे है जिसका इनॉग्रेशन सुबह हुआ है, और ये हम शाम को यहाँ पहुँच गए। और मौसम भी काफ़ी ये कहिए कि कहने के लिए गर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रात में बारिश हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर मैं अपने आप ही पिक्स कुछ ले रही थी, बना रही थी, वीडियो बना रही थी। ताकि मुझे अच्छे से अंदर से जो भी मैं ये देख रही हूँ ना, इनको मैं एक एक करके इनके नाम मेरी वीडियो में आ जाएं और मुझे उनसे मुझे नॉलेज मिल सके कि मैं हाँ जो मैं देखने के लिए आई हूँ वो किस टाइप के किस्म के आम हैं। हर किसी को हम टेस्ट नहीं कर सकते, और आम है आखिरकार। और आम नहीं, आज ये सब खास हैं यहाँ, क्योंकि इनको और देखिए यहाँ ना सब फर्स्ट सेकंड प्राइज़ और ये भी सब यहाँ हो चुका था। और ये इतने खूबसूरत सेक्शन था यहाँ, इतना कलरफुल था, तो देखते रह जाओ आप। यहाँ इस टाइप से सजाया गया था। और ये देखिए बीच में एक मैंगो बनाया गया है, रंगोली बनाई गई है आम महोत्सव के बीच में यहाँ एक, और बीच में इसमें रंगोली में एक मैंगो बनाया। मैंगो महोत्सव है तो मैंगो तो बनना ही है। तो देखो कितना सुंदर ये लग रहा है यहाँ पर। तो सब देखते जा रहे थे हम धीरे धीरे, 1 बाय 1, एक के बाद एक
जो लाइन में आम की ये लगे हुए थे सब। ये देखिए इनके जो किस्म है ना इतनी स्पेशल है और वैरायटी, और इनके दाम भी किसी किसी आम के हज़ारों में ही किलो में थे, और कोई 400 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये किलो। ये यहाँ तक भी आम यहाँ पर सब तरीके की वैरायटी के थे। मेहंदी, चौसा, लंगड़ा, दशहरी और ये सब जो हैं यहाँ पर सब नज़र आ रहे थे। और गर्मी से बचाने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ प्रबंध, यहाँ बहुत तेज एसी था ताकि जल्दी से, क्योंकि फल है और 2 से 3 दिन इनका यहाँ एग्जीबिशन में इनको रहना है, तो इनको प्राइस तो आज ही मैं देख रही थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपनी अपनी वैरायटी के अनुसार इनको मिल गया था, मिला हुआ था, पुरस्कृत थे ये, यहाँ पर इनको कर दिया गया था पुरस्कृत। और ट्रेज में इनको ना छोटी छोटी ट्रेज में लगाया गया, और अलग अलग कलर। लग ही नहीं रहा है कि देखिए ये मैंगो है, ये तो लग रहा है कि ये एप्पल है, ऐसा लग रहा है। तो ये देखिए कितना कोई लंबाई से है, तो कोई गोल में है, कोई एप्पल में है, कोई अलग अलग, और बहुत बहुत कुछ आम इतने बड़े बड़े थे कि 1-1 केजी में 1-1 आम कम से कम वो था, बड़ा बड़ा। ये देखिए दशहरी स्पेशल, ये सब दशहरी हैं आम तौर पर जिनको हम डेली में खाते हैं, जो अक्सर सड़कों पर जो आम तौर पर हमें मिल जाते हैं। और ये देखिए आम्रपाली, और इधर मल्लिका, और तरह तरह की, ये देखिए अरुणिका और जैस्मिन, और ये सेसेरो, मतलब अलग अलग टाइप के ये आम यहाँ पर फिर बिक्री के लिए यहाँ पर रखे गए थे। और ये कुछ और ख़ास विदेशी किस्में, क्लास ए की श्रेणी में ये कुछ विदेशी किस्में हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में इनको लगाया गया है। और देखिए कहाँ नहीं पहुँच गया किसान, और तरह तरह से उन्होंने कितनी तरक्की की है कि बहुत सारे ये जो किस्में हैं, ये जो विदेशों में मिलती हैं, वहाँ के क्लाइमेट में होती हैं, लेकिन उनको यहाँ उगाया जा रहा है और यहाँ दिखाया जा रहा है एग्जीबिशन में। ये देखिए कितने बड़े बड़े ये आम रखे हुए थे, और इनको ना नकली जो ये प्रिंट है ना बिछाया हुई, जो नीचे जो बेडशीट, ये जो एक शीट बिछाई गई है उसके ऊपर जो प्रिंट बना हुआ है आम महोत्सव का, उसमें जो आम की जो कलर दिया गया है, लगता है कि वो कलर इनके आगे फीका लग रहा है। ये इतने खूबसूरत लग रहे थे वहाँ, इनको देख कर के ना। क्लास ए की देखिए संकर किस्में, ये संकर किस्में हैं अलग अलग। तो ये इतने बड़े हॉल में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक, इधर से लेके उधर तक तमाम आम ही आम यहाँ पर थे। और ये बीच में ये जूस, आम के जूस की बॉटल्स हैं, कुछ शेक हैं, कुछ जो भी आम से कुछ भी बन सकता है, तैयार हो सकता है, तरह तरह के अचार हैं, मुरब्बे हैं, जैम, जेली, जो भी आम से, पापड़, बहुत सारी चीज़ें जो आम से बनाई गई हैं, वो सब भी चीज़ें यहाँ बीच में सेंटर में ना रखी गई थी। और बाहर बिक्री के लिए भी ये सब उपलब्ध भी थी। तो जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं, इतनी गर्मी में आए हुए हैं, जो व्यापारी लोग आए हुए हैं, वो सब बाहर आप उनसे ख़रीद भी सकते हैं। ये बाहर वहाँ सब मौजूद है बाहर, तो वहाँ ख़रीदने के लिए भी ये मौजूद हैं। ये देखिए ग्रीन कच्चा आम जैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से मीठा और पका हुआ आम, एक असल में ये बिल्कुल ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं ना, उस टाइप से है। हालांकि आम को बचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये देखिए किसान की मेहनत रंग लाती है। अपने बच्चों की तरह पाल करके ना, यहाँ जब ये कंपटीशन में देखिए आया है, केंद्रीय
उपोष्ण बागवानी संस्थान CSIR की तरफ से ये इधर लगाया गया था। और यहाँ ये कुछ बॉक्स में बनाया हुआ उनका कुछ मटेरियल था, आम से ही बनाया गया सब कुछ। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से था। और बाहर लगे हुए जो ये छोटा सा एक एग्जीबिशन जो बाहर लगाई गई थी, ओपन में छोटे छोटे तंबू टेंट के नीचे ये बिक्री के लिए आम की जो किस्में थी, जहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिया भी था। तो ये आम प्रगतिशील आम किसान, ये देखिए छोटे छोटी बास्केट में अलग अलग किस्में इन्होंने रखी हुई हैं। आप अलग अलग दाम तय करके उनसे उसी हिसाब से ही आप ले सकते हैं। तो यहाँ आगे जाकर के काफी आम की जो पौध होती है ना, तरह तरह के आम की आम्रपाली हुई है जो यहाँ इधर लगाई जाती है इधर की तरफ, तो वहाँ वो भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। छोटी छोटी जो आम के पेड़ हैं, जो इन दिनों में अगर आप बरसात में हम लगा देंगे, पार्क में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, अपने आसपास कहीं जगह अगर आपके घर के आसपास कहीं जगह हो तो लगा सकते हैं उसको। तो वो भी यहाँ मौजूद थी। ये देखिए इधर मैं दिखाऊंगी, ये इधर काफी भीड़ है। यहाँ जो आम की पौध है वो इस समय पे सारी पौध इनको उपलब्ध भी नहीं हो पा रही हैं, ऑर्डर के लिए जा रहे हैं और लोग ऑर्डर कर रहे हैं और तरह तरह की वो ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं यहाँ से। ये जो नर्सरी वाले हैं ये अपने पास से बुकिंग कर रहे हैं ऑर्डर। और ये देखिए सेब जैसे आम रखे हुए हैं, एप्पल जैसे। और यहाँ केवल कुछ ही थोड़ी सी पौध बची हुई थी। और मैं पार्क के लिए सोच रही थी, लेकिन पार्क में किस जगह लगाना है आम का पेड़ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चे उसी हिसाब से ही वहाँ आम के पेड़ किस तरह से माली से पूछना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ से मैंने पूछा, देखा, तो माली से पूछ करके फिर हम पार्क में एक 2-3 पेड़ आम के जरूर लगवाने हैं। कुछ हैं तो उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है, उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी खूबसूरत सी आम की किस्में यहाँ पे मौजूद हैं। और हाथ की बनाई हुई कुल्फी, ये देखिए बहुत अच्छी सी मैंगो मटका कुल्फी भी है यहाँ। आम की कुल्फी, आम के दही बड़े, देखिए स्पेशल आम के दही बड़े हैं। तो खाने पीने की चीजें और फिर पूजा की चीजें जो मैंने ले ली वहां से, कुछ ली भी धूप वगैरह, फेस पाउडर वगैरह जो हैंडमेड सब हैं। और ये देखिए आंवला वगैरह, आंवला भी मैं लेकर के आई हूँ आपको दिखाने। और डोलू ने ना अपना होमवर्क तो पूरा कर लिया और अब उसने यहाँ अपना एक छोटा सा टीवी लगवा लिया, क्योंकि मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर दिया गया है, अलाउड नहीं है मोबाइल डोलू को। तो टीवी में ही जो भी कुछ देखना होता है तो वो टीवी में ही अपना लगा लेती है, और अब उसने अपना लगाया हुआ है। तो और उसके होमवर्क में थोड़ा सा आज क्या था डोलू आज होमवर्क में? ये भी बनाया, ये बनाया, ये ट्री बनाया। और किसको कैसे करके करना है, यहाँ खड़े होके दिखा दो एक बार। यहाँ पे ऐसे जो है ऐसे पकड़ के एक लाइन, नीचे बैठ जाओ। ऐसे पकड़ के। अच्छा, क्या बोलना है? एक रेन वाली है। Rain, come today, drought has chased the clouds away, rivers dry and crops all fail, nature tells a painful tale। ये वाली है एक। और एक हिंदी मैम ने दी है, वो पता नहीं क्या है, गड़बड़ सड़बड़। हिंदी में क्या है? पेड़ धरती की हरियाली बढ़ाते हैं। हाँ, इसके पहले भी कुछ बोलना, वो पता नहीं क्या अड़बड़ गड़बड़ सा। अड़बड़ गड़बड़ नहीं है, वो हिंदी में कुछ बोलना होगा। तो क्या बोलना है हिंदी में? तो उसको लर्न करना है अभी, तो उसको भी लर्न कर लेना, ठीक है। और ये तुमने बना लिया ना अच्छा सा सुंदर सा पेस्ट करके, ठीक है। तो से हेलो एंड बाय। बाय।